गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। आज ये तो नहीं कहेंगे बच्चों कि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, क्योंकि आप लोगों का क्लास ओवर हो चुका है और आज आप लोगों का एग्ज़ाम भी हो गया। ये 2025-26 सेशन का आज एग्ज़ाम क्लियर हुआ और हमने क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन मेरे हाथ में है और क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगा कि आप लोग बहुत शानदार लिखे होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने कॉल किया कि सर बहुत शानदार लिखे हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जैसा है इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। रही बात सर हमने जो पढ़ाया वो कैसा रहा, तो आप देखिए, आपको हमने पढ़ाने के लिए बार बार इस बात पर जोर दिया कि असाइनमेंट कर लीजिए, असाइनमेंट कर लीजिए, असाइनमेंट से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। और आज क्वेश्चन पेपर ने इस बात को प्रूव किया कि असाइनमेंट से बाहर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि आपका जो एक एक नंबर का, नोट्स को तो छोड़ दीजिए ना, असाइनमेंट से बाहर, नोट्स से तो बाहर कुछ रहता ही नहीं है, लेकिन असाइनमेंट से बाहर कुछ भी नहीं था। तो ये फाउंडेशन फिजिक्स इस बार फिर उसने अपने ब्रांड नेम को बनाए रखा। आप जान रहे हैं, जो भी लोग एग्जाम दिए, ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ कहते हैं। तो अब देखा जाए ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने कितना सही किया, कितना गलत किया। तो ये ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों के लिए करवा देते हैं। देखिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। उसके अनुसार आप अपना स्कोर तय कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर आ सकता है। सब्जेक्टिव, अगर डेरिवेशन का क्वेश्चन आप टच किए होंगे तो डेरिवेशन में पूरा मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन टच किए होंगे तो आधा नंबर, एक नंबर कट सकता है। बाकी डेरिवेशन वाला क्वेश्चन टच किए होंगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इस आधार पर आप अपने स्कोर को जान सकते हैं कि आपको कितना आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि when a glass rod is rubbed with a silk cloth, the charge acquired by the glass rod is, तो इसका ऑप्शन होगा, पहला का जो ऑप्शन होगा बच्चों, पहला का ऑप्शन होगा ए, पॉजिटिव। दूसरा का क्या होगा? पहला क्वेश्चन का अब यह मतलब समझने समझाने वाली बात नहीं रह गई है ना। चलिए सिर्फ ऑप्शन जान लीजिए, बाकी देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, द नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो इसका आंसर है बच्चों डी नंबर, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये कैसे बनेगा? तो Q इजक्वल टू एन ई से, हालांकि बना के नहीं दिखाना है। Q इजक्वल टू एन ई, क्यू आपका 1 कूलम दिया हुआ, एन निकालना है, एन इजक्वल टू क्यू बाई ई, सॉल्व कर लेंगे। नंबर 3 में आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाई ए गॉसियन सरफेस, Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is double, then the outward flux will be, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों C, remain unchanged, remain unchanged। रेडियस के घटाने बढ़ाने से फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज C, फराड।
नंबर 5, इफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, एंड अटैच इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए 1 ओम। कैसे होगा? अरे तो एक 16 ओम का वायर है, इसको 4 पार्ट में काट दिया गया, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, फिर पैरेलल में जोड़ दिया गया चारों को, है? जब चारों को पैरेलल में जोड़ दिया गया, है ना, ये एक रेजिस्टेंस, ये 4 का, ये 4 का, ये 4 का पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो 4 4 4 4 1 बाई, पैरेलल में 1 बाई आर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी 1 ओम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको करना नहीं है, डायरेक्ट आप 1 ओम होगा जो भी है। तो 5 का ए हो गया। 6 नंबर में आया जाए, क्या कह रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वेरीज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डी ऑप्शन होगा क्या? वी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई, ये आपका रिलेशन याद होगा, वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टॉ, याद है? तो ये वी डी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली, ये वाला रिलेशन से इसका आंसर हम लोग कर सकते थे, अगर आपको याद होता। रिलेशन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करवाया गया था आप लोगों को, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। 7 क्वेश्चन कह रहा है, 2 लॉन्ग parallel wire each carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart. The force of attraction between them is, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बच्चों 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। क्योंकि हम जान रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाई एल इज इक्वल टू 2K I1 I2 बाई डी। यहाँ से I1 I2 दोनों में क्या कह रहा है? सेम करंट जा रहा है, और D1 है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2K के बराबर, और K का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻7, तो इसलिए ये आपका आ जाएगा ए नंबर। चलिए, हम थोड़ा थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, सिर्फ आपको अपना स्कोर जानना है, इसलिए देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन हो रहा है। 8 में आइए, 8 क्या कह रहा है? इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल में रख दिया भाई, तो पैरेलल में आपको यह पता है, व्हेन करंट आई पास थ्रू द कंडक्टर द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी 0। डी ऑप्शन 0। 9 नंबर में आइए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, प्रॉपर्टी में बताया गया है, बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस आर फ्रॉम एस पोल टू आर फ्रॉम एस पोल टू एन पोल, लेकिन वही बाहर में क्या होता? इनसाइड का रहा, बाहर में फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। चलिए, 10 नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी स्टील। नंबर 11, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड 12 नंबर में आइए। अरे भाई,
मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया हुआ ना, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, फाई बाई ए। तो फाई के लिए वेबर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तो बताए हुए हैं क्लास में भी, अरे हर चीज आपको बताया गया भाई। इससे बोले तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और कुछ लोग तो दिल खुश कर दिए मेरा, फोन कर करके बोले कि सर, कुछ लोगों ने कहा कि फाड़ दिए, कुछ लोगों ने कहा कि गर्दा उड़ा दिए, कुछ लोगों ने कहा कि 100% लिख दिए सर, 100 में 100। मजा आ गया, हमको भी मजा आया, आप लोग को भी मजा आया। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज द मेजर ऑफ किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ, द अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, है ना। तो ये A12 का सी ऑप्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे भाई, L इज डिफाइंड एज E, याद है क्या, L इज इक्वल टू E, या M इज ऑल्सो डिफाइंड एज E, लेकिन कब कंडीशन था जो भी था, लेकिन L इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इसलिए मेजर ऑफ तो ये E ही है ना। 13 नंबर में आइए, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट इज द यूनिट हेनरी। थर्टीन के बाद आइए 14 में, फोर्टीन में कह रहा है कि द मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू जो होता है भाई सी होगा 2I0 बाई पाई। कुछ लोगों ने I0 बाई रूट टू, इट इज द आरएमएस वैल्यू। अगर आरएमएस वैल्यू कहता है तो I0 बाई रूट टू मारते तो सही होता, लेकिन ये मीन वैल्यू है, ये हमने नहीं पढ़ाया था। हालांकि पढ़ाते समय चर्चा हुआ था, बता दिए थे, लेकिन क्लास में इसको डिराइव नहीं करवाए थे क्योंकि सिलेबस में नहीं था, पूछ दिया। Which of the following has the smallest wavelength? वेवलेंथ किसका सबसे कम, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कौन सा डी आ गया ना। 15 का क्या हो जाएगा जी, डी, गामा रेज। 16 में आइए, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, तो बी ऑप्शन, IR रेज, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे। 17 में आइए, क्या कह रहा है 17, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज इमेजिनरी एंड इरेक्ट। ए नंबर, एटीन। अरे भाई सिंपल माइक्रोस्कोप, एटीन, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, पढ़ाते समय बताए थे रिफ्रैक्शन आखिर वो बेंड क्यों होता है, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाता है, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, सब कुछ बताए। आइए 19 नंबर, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स आर गिवन बाय हाइजेंस, सी ऑप्शन। द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल्स यानी ऑब्जेक्ट कहिए, ये इन द ऑर्डर ऑफ, शुड बी द ऑर्डर ऑफ, सी ऑप्शन, ऑफ द, यानी कि जितना वेवलेंथ है लगभग उसके बराबर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। 21 है ना भाई, देखिए 21 को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द
पार्टिकल नेचर, तो डुअल नेचर के डिफिनेशन में भी बताया गया था। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। 22 में आइए, क्या कह रहा है? द फोर्स विच काउज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बताइए तो, अल्फा पार्टिकल स्कैटर बिखर क्यों रहा था? जा तो रहा था सीधा, बिखर क्यों रहा था? क्योंकि वहां पर रिपल्सन हो रहा था। कौन सा रिपल्सन? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई, जिसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, यानी कि बी नंबर। फिर कूलम्ब फोर्स 23, आइए 23, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 10 ग्राम सब्सटेंस इज, ऑप्शन ए 9 इंटू 10⁻14 जूल। कैसे भाई? तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम यानी 10⁻³ kg, और C3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। कितना आ गया ये? 10⁻² इंटू 9 इंटू 10⁻16, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻14 जूल, है ना? देख लीजिए, सारा बना हुआ है। ये सब निकालने का चीज था एनर्जी इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला से। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड? पेंटावेलेंट एन टाइप। एन टाइप में एक एक्स्ट्रा बचता है ना, तभी तो वो एन टाइप बनता है। कौन सा इम्प्योरिटी मिलाएंगे? वैलेंसी ऑफ 5। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी इज मैक्सिमली। तो एग्जाम में ये तो पूछा भी है एनर्जी बैंड के आधार पर, तो वहां क्या लिख दिए? नन कंडक्टर का ना, नन कंडक्टर का एनर्जी बैंड मैक्सिमम होगा, बी ऑप्शन। फिर से 25 का भी बी। नन कंडक्टर्स, देखिए, अब आप देखिए इसमें आपने कितना तीर मारा है। अच्छा 26 में, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल? है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? 26 में मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी, इंफिनिटी एक वर्ड लिखना था। 27 में क्या है भाई? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी? मोबिलिटी का क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था ना? कि अरे ये सब बताया गया है भाई। म्यू इज इक्वल टू VD बाई ई, VD के लिए मीटर पर सेकेंड, और ई के लिए वोल्ट पर मीटर, यही था ना? वोल्ट पर मीटर, तो ये क्या हो गया था? याद कीजिए, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये होगा 26 का, 27 का, सॉरी 28 में आइए। और 28 में क्या था भाई? विच लॉ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करेंट? कौन सा लॉ? इंड्यूस्ड करेंट का, लेंज लॉ, लेंजेज लॉ, चाहे फ्लेमिंग का लॉ भी लिख सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी लिख सकते थे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या लेंज लॉ, दोनों चलेगा। मेंशन हुआ एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या लिखना था भाई? मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, होती है, इट इज ट्रांसवर्स। कोई भी एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, 5 प्रॉपर्टी पढ़ाए थे आपको। व्हेन लाइट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेना था। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन इससे आसान नहीं आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन में भी आपने अच्छा नहीं किया तो भाई क्या कहें। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव वगैरह था,
बाकी सब्जेक्टिव 3 नंबर और 5 नंबर तो जो हम बोले कि ये आएगा वही आया। उम्मीद है आप लोग छप्पर फाड़ के लिखे होंगे, पेज फाड़ के लिखे होंगे, गर्दा उड़ा के लिखे होंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और आप हमको बताइए मैसेज करके किसका कितना हुआ और कितने लोगों का 25 आउट ऑफ 25 सही हुआ। ओके, और इसी के साथ ही अंतिम विदाई। क्या अब आपको हम वीडियो के माध्यम से परेशान नहीं करेंगे। काफ़ी परेशान किए बच्चों, ऑनलाइन भी परेशान किए, ऑफलाइन भी परेशान किए, लेकिन आप देखिए हम अगर आपको परेशान किए उसी का नतीजा है कि आज इतना आसान क्वेश्चन आया और कुछ लोगों ने दिल खुश करने वाली बात कही कि सर छप फाड़ के लिख दिए, गर्दा उड़ा के लिख दिए, और किसी ने कहा 100 आउट ऑफ 100 लिख दिए। हालांकि 100 का नहीं, 100% लिख दिए सर। ठीक है, चलिए इसी के साथ बाय बाय बाय। सर को याद रखिएगा, रिजल्ट आने पर सर को जरूर बताइएगा, ज़्यादा खुशी होगी। आज भी काफ़ी खुशी है, कुछ लोगों ने नहीं बताया, कुछ लोगों ने मैसेज किया, कुछ लोगों ने कॉल किया, काफ़ी अच्छा लगा, है ना। एग्ज़ाम का इंतज़ार अब से ज़्यादा हम लोगों को रहता है कि हाँ भैया हम जो पढ़ा रहे हैं मेरे स्टूडेंट उसमें कितना सक्सेस करेंगे। क्वेश्चन अगर हमारे अनुरूप कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है तो हम लोगों को तो आसान ही लगता है, लेकिन स्टूडेंट उसको कितना कैच कर पाता है ये हम लोगों के लिए टेंशन की बात रहती है। लेकिन आज के एग्ज़ाम से और आपके रिप्लाई से, आपके फ़ोन कॉल से दिल खुश हो गया। अब एक और रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, हमने 12 के लिए आज स्टेटस लगाया था, उम्मीद है आप लोग उस स्टेटस को शेयर करेंगे, हम आपके ग्रुप में भेज देंगे और थोड़ा मन लगा करके जोरदार तरीके से सपोर्ट कर दीजिए सर को, है ना। ओके, बाय। सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपके नज़दीकी में या आपके कांटेक्ट में जितने भी 12 क्लास के बच्चे हैं उनको फाउंडेशन फिजिक्स आने के लिए मोटिवेट कीजिए, हमारी खूबियों को बताइए कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, आपका एग्ज़ाम कैसा गया ये बताइए। ठीक है, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से आपको हेल्प किया गया, इन सभी बातों को रखिए उनके सामने और मोटिवेट करके थोड़ा सा फाउंडेशन फिजिक्स को ग्रो कीजिए। ज़रूर लाइए, लाने के बाद आपके लिए कुछ गिफ्ट भी होगा। ओके।